नमस्ते दोस्तों। 22 नवंबर 2025 जलंधर पंजाब। एक 13 साल की बच्ची अपने घर से निकलती है। वो किसी सुनसान रास्ते पर नहीं जा रही होती है। वो किसी पार्क में अकेली नहीं खेल रही होती है। वो बस अपने फ्रेंड के घर गई होती है, जो कि उसकी पड़ोस में ही रहती है। उसकी गलती क्या थी? भरोसा। उसकी फैमिली की गलती क्या थी? ये सोचना कि पड़ोसी तो फैमिली होते हैं। लेकिन अगले कुछ घंटों में जलंधर की बस्ती बावा खेल इलाके में जो हुआ, उसने पूरे पंजाब को हिला कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये कहानी है सिस्टमेटिक बिट्रेल की। ये कहानी है उस वक्त की जब वर्दी ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी और एक आम आदमी ने इंसाफ के लिए कानून अपने हाथ में ले लिया। हम बात करेंगे उस गोल्डन आवर की जो पुलिस की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। हम बात करेंगे नए भारतीय न्याय संहिता BNS लॉज की, जो अब इस केस में टेस्ट होंगे। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि सच्चाई काफ़ी कड़वी है। हाय, मेरा नाम है कौशिकी और आज का केस है एक 13 साल की विक्टिम का। एक 13 साल की बच्ची। क्रिमिनोलॉजी में हम इसे लो रिस्क विक्टिम कहते हैं। ये सेफ जोन में थी और आरोपी हरमिंदर सिंह उर्फ हैप्पी। दोस्तों, ये आदमी कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था। ये एक स्कूल बस ड्राइवर था। सोचिए, जिस इंसान के हाथों में सैकड़ों बच्चों की सेफ्टी होती है, वही इंसान अंदर से एक निकला। वो उस बच्ची के फादर का दोस्त था। उसकी खुद की 2 बेटियां थीं, एक 13 साल की और एक 24 इयर्स की। ये जो मार्क ऑफ नॉर्मेलिटी है, मींस ये जो शरीफ आदमी का नकाब है, ये सबसे खतरनाक वेपन होता है एक प्रेडेटर का। अब आते हैं उस खौफनाक टाइमलाइन पर। शाम के 7 बज चुके थे। बच्ची वापस नहीं आई थी। उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा, जाकर सहज के घर देखाओ, वो हमेशा वहीं जाती है। पर जब बेटे ने आकर कहा कि वो सहज के घर गई ही नहीं क्योंकि वो वहाँ है ही नहीं, सहज तो अपनी माँ के साथ लुधियाना गई हुई है। उसकी माँ घबरा गई और सब घर जाकर पूछने लगी कि क्या मेरी बेटी यहाँ आई थी, पर किसी को कुछ भी पता नहीं था। वो भागते भागते बस्ती बावा खेल पुलिस पोस्ट पहुंची और सारी बातें पुलिस को बताई। यहाँ से शुरू होती है वो फेलियर जिसका जिक्र पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन PHRC ने अपनी रिपोर्ट्स में किया है। पुलिस पोस्ट पर कौन था? सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर, ASI मंगतराम। पूरी पोस्ट खाली। जब बच्ची की माँ ने कहा बच्ची गायब है, तो मंगतराम ने क्या किया? उसने कहा मेरे पास स्टाफ नहीं है। उसने एक सफाई सेवक, यस, एक स्वीपर जिसका नाम चेतन था, उसको बुलाया और कहा चल तुम मेरे साथ सर्च कर। कैन यू इमेजिन? एक किडनैपिंग केस, एक माइनर बच्ची की जान खतरे में और जलंधर पुलिस एक सैनिटेशन वर्कर के भरोसे सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसके बाद सीन पर आते हैं बड़े साहब SI अजमेर लाल, जो चौकी इंचार्ज थे। उन्होंने हरमिंदर के घर का दरवाजा खटखटाया, अंदर गए, इधर उधर देखा और बाहर आकर माँ को कह दिया कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। और तो और वो वहां बिना कुछ सर्च किए उसी के बेड पर बैठकर चाय पी रहे थे। फिर जब वो वहां से जा रहे थे तो बच्ची की माँ ने घर सर्च करने के लिए रिक्वेस्ट किया और बहुत इनिशिएट किया। तो बस उन्होंने यहाँ वहां झांक कर देखा और अलमीरा चेक करके बोल दिया कि उनकी बेटी यहाँ है ही नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, SI अजमेर लाल ने कहा कि उन्हें कुछ पर्सनल काम है और वो इन्वेस्टिगेशन बीच में ही छोड़ के चले गए। एक तरफ एक बच्ची की सांसें अटक रही थी और दूसरी तरफ ऑफिसर को पर्सनल काम याद आ रहा था। ये वो गोल्डन आवर है जो सिस्टम ने बर्बाद कर दिया। लेकिन जलंधर की पब्लिक सोई नहीं थी। रात को 10 बज गए थे। पुलिस गिव अप कर चुकी थी, लेकिन पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने कहा पुलिस गई, अब हम खुद देखेंगे। उन्होंने आसपास के प्राइवेट CCTV कैमरास चेक किए। फुटेज ने साफ साफ दिख रहा है कि बच्ची भागते भागते हंसती खेलती जा रही है। बीच में वो रुक कर अपना शूज भी ठीक करती है और फिर वो अपनी दोस्त सहज के घर जाकर बेल बजा रही थी। बच्ची हरमिंदर के घर के अंदर गई पर बाहर कभी आई ही नहीं। लोगों ने पुलिस का वेट नहीं किया। वो हरमिंदर के घर में घुस गए, जो कि ज्यादा बड़ा घर नहीं था। पर जब उन्होंने किसी भी रूम में कुछ नहीं मिला तो सबने देखा कि मेन गेट से सटा हुआ एक बाथरूम है जिसमें लॉक लगा हुआ है। सबने जब उस लॉक को तोड़ा तो क्या देखा? बाथरूम के फ्लोर पर वो बच्ची पड़ी थी। उसका फेस रेड हो गया था और ढका हुआ था
और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। वो जगह जो पुलिस ने चेक ही नहीं की क्योंकि वो टैक्टिकल सर्च करना भूल गए। वहां बाथरूम में उस बच्ची, उसके बाद जो हुआ वो गुस्सा था। भीड़ ने हरमिंदर को वहां पकड़ लिया और इतना मारा कि पुलिस को बीच में आना पड़ा उसे बचाने के लिए। हरमिंदर को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये विजिलेंट जस्टिस क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को समझ आ गया था कि अगर वो पुलिस के भरोसे रहते तो शायद हरमिंदर बॉडी को गायब कर देता और ये केस कभी सॉल्व ही नहीं होता। पुलिस में हरमिंदर सिंह ने 24 नवंबर 2025 में सब कुछ कन्फेस कर लिया। जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन उसकी छोटी बेटी सहज और उसकी माँ उसकी बड़ी बेटी जो कि 24 साल की थी उससे मिलने लुधियाना गई थी। लेकिन जब वो बच्ची उसकी बेटी के साथ खेलने के लिए उसके घर आई तो हैप्पी ने उसे बताया ही नहीं कि सहज घर पर है ही नहीं, बल्कि उसको घर के अंदर बुला लिया। और क्योंकि वो अकेला था उसकी नीयत खराब हो गई और हरमिंदर सिंह ने उसे दबोच लिया और बच्ची घबराकर खुद को छुड़ाने के लिए जैसे ही वो चीखने वाली थी उस बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूस दिया। और उसने सोचा कि कहीं वो घर से बाहर ना भाग जाए, इसीलिए उस आदमी ने उस बच्चे की गर्दन को दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक उस बच्ची की नहीं हो गई। इस आदमी ने फिर उस बच्चे को घसीट कर बेडरूम से बाथरूम में जाकर बंद कर दिया क्योंकि उसको पता था कि रात में जब बच्चे की माँ उसे ढूंढते ढूंढते आएगी तो उसके घर जरूर आएगी। और हुआ भी वही। जब बच्चे की माँ वहां ढूंढते हुए आई तो पहले तो उसने ये कह दिया कि बच्ची वहां आई ही नहीं थी। फिर उसके बाद अपने घर पर लॉक लगाकर किसी दोस्त के घर जाकर उसे i20 कार मांग कर ले आया और उसका प्लान था कि बच्चे को बोरी में भरकर गाड़ी में डाल देगा और आधी रात में कहीं फेंक आएगा। इसलिए पहले तो उसने अपनी कार को घर के बाहर पार्क किया और जैसे ही थोड़ा अंधेरा हो गया वो बैक करके अपने घर के अंदर घुसा दिया और लॉबी की लाइट ऑफ कर दी। लेकिन घर के बाहर इतनी भीड़ जमा हो गई कि उसको बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। और अब इमेजिन करो, ऐसा क्राइम उस आदमी ने किया जिसकी खुद की 2 बेटियां थी। ऊपर से वो स्कूल बस चलाता था। वो स्कूल के बच्चे उस हैवान के भरोसे घर आते जाते थे। बेचारी उस बच्ची ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके पिता जैसे लगने वाला शख्स इस हद तक गिर जाएगा। उसके खुद के फादर की 1.5 साल पहले डेथ हो चुकी थी। उसकी माँ के पास बस 2 बच्चे ही थे जिसके भरोसे वो जी रही थी। सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी जिसके पास ना तो उसका पति रहा ना उसकी बेटी। इमोशन से हटकर अब कुछ फैक्ट्स और लॉज की बात करते हैं। क्योंकि ये केस नवंबर 2025 में हुआ है, यहाँ पुराना आईपीसी नहीं चलेगा, यहाँ लगेगा नया बीएनएस। ये केस बीएनएस का पहला लिटमस टेस्ट है। ध्यान से सुनिए कि हरमिंदर सिंह पर अब कौन सी धाराएं लगेंगी और ये पुराने कानून से कैसे अलग है। फर्स्ट, रेप ऑफ माइनर। पहले आईपीसी 376 होता था लेकिन अब लगेगा बीएनएस सेक्शन 65। इस नए लॉ में साफ लिखा है अगर विक्टिम 16 साल से छोटा है तो सजा रिलीजियस इम्प्रिजनमेंट होगी जो 20 साल से कम नहीं हो सकती। और यहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है जब तक नेचुरल डेथ नहीं होती तब तक जेल, प्लस इसमें पेनल्टी का भी प्रोविजन है। सेकेंड, अब सेक्शन 302 नहीं लगेगा, बीएनएस सेक्शन 103 लगेगा। इसमें भी पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस। हरमिंदर ने बॉडी बाथरूम में छुपाई थी। इस पे लगता है बीएनएस 238। ये प्रूफ करेगा कि उसका दिमाग कितना ज्यादा शातिर था। पुलिस कमिश्नर धर्मप्रीत कौर ने फैमिली को प्रॉमिस किया है कि वो पॉस्को और बीएनएस के अंदर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी। कोर्ट भी इस बार मूड में नहीं है। पुलिस ने जब रिमांड मांगा तो कोर्ट ने पहले 9 दिन दिए, लेकिन जब पुलिस ने और टाइम मांगा तो कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन का एक्सटेंशन दिया।
जजेस पुलिस से पूछ रहे हैं कि तुम्हें और टाइम क्यों चाहिए, इन्वेस्टिगेशन तेजी से क्यों नहीं हो रही है। लेकिन इस चैप्टर का सबसे बड़ा हीरो या विलन एक्सपोजर है पंजाब ह्यूमन राइट कमीशन PHRC। जस्टिस रंजीत सिंह ने जब रिपोर्ट देखी तो वो दंग रह गए। सफाई सेवक से इन्वेस्टिगेशन, SHO का पर्सनल काम पर जाना। PHRC ने तुरंत ऑर्डर दिया है कि केस की जांच अब लोकल पुलिस नहीं करेगी। उन्होंने रिकमेंड किया है एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और शर्त रखी है कि इसको लीड करेगी एक वुमेन IPS ऑफिसर। ये डिमांड बहुत बड़ी है। इसका मतलब है कि सिस्टम मान चुका है कि मेल डोमिनेंट लोकल पुलिस स्टेशन में मेल जेंडर सेंसिटिविटी की कमी थी। एक फीमेल ऑफिसर शायद इस दर्द को बेहतर समझेगी और उन नेग्लिजेंट ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी। और हाँ, जलंधर के लोग इसलिए भी सड़कों पर हैं क्योंकि उन्हें 2004 का दादराज सिंह केस याद है। याद है आपको, 17 बच्चे गायब हुए थे। तभी भी पुलिस ने यही कहा था, कुछ नहीं, मिल जाएंगे। पुलिस की यही सुस्ती थी जिसने एक को 6 महीने तक खुला छोड़ दिया था। आज 2005 में लोग वही सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा? बस्ती बावा खेल का यह केस हमें 2 चीजें सिखाता है। पहली, फैमिली प्रिडेशन का पड़ोसी, आपके बच्चे का स्कूल ड्राइवर, आपका दोस्त, शैतान कहीं भी हो सकता है। हम अपने बच्चों को स्ट्रेंजर डेंजर सिखाते हैं, पर हम उन्हें नोन डेंजर के बारे में कैसे सिखाएं? यह एक सोशल सवाल है जो हर पेरेंट को परेशान करेगा। दूसरा और सबसे बड़ी सीख, स्टेट अकाउंटेबिलिटी। जलंधर पुलिस का फेल होना कोई छोटी बात नहीं है। सोचिए, अगर वो पड़ोसी उस रात CCTV कैमरा चेक नहीं करते और अगर वो दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं जाते तो क्या होता? हरमिंदर सिंह बॉडी को रात के अंधेरे में कहीं फेंक आता और सबूत मिट जाते और ये केस मिसिंग पर्सन फाइल बनकर धूल फांकता रहता। हम कहते हैं कानून हाथ में मत लो, लेकिन जब कानून हाथ पर हाथ रखकर बैठा हो तो आम आदमी क्या करे? उस भीड़ का गुस्सा जस्टिफाइड था, भले ही वॉयलेंस गलत था। दोस्तों, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। सिर्फ हरमिंदर सिंह को फांसी मिलने से इंसाफ नहीं होगा। अब इंसाफ तब होगा जब SI अजमेर लाल और ASI मंगत राम जैसे ऑफिसर्स पर डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। इंसाफ तब होगा जब हम डिमांड करेंगे कि हर पुलिस पोस्ट पर एडिक्वेट स्टाफ हो ताकि कोई स्वीपर को इन्वेस्टिगेशन ना करना पड़े। इंसाफ तब होगा जब हम एज अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट निर्भगन करेंगे, जैसे इनिशिएटिव के थ्रू पुलिस के साथ मिलकर अपने इलाके की निगरानी करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सिर्फ न्यूज़ फैलाने के लिए नहीं बल्कि सवाल उठाने के लिए। पूछिए अपने लोकल लीडर से, पूछिए एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या हमारे थाने हमारी सुरक्षा के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज ये बस्ती बावा खेल में हुआ है, कल ये हमारे पड़ोस में भी हो सकता है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे ज़रूरी, अपने बच्चों की बात सुनिए। अगर आपको रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री सुनना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और इसके बाद आप कौन से क्राइम के बारे में डीप रिसर्च चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक जय हिंद।